नेक्स्ट डे क्रिल जब टावर में उठता है तो वो नया गेटवे ओपन हुआ हुआ देखता है। ये नई दुनिया बहुत ज्यादा अजीब थी। यहाँ के लोग बहुत बुरी हालत में थे और यहाँ पर सभी लोग मिलकर एक फैक्ट्री में काम करते थे। क्रिल इस दुनिया की हेड से मिलता है। वो लेडी दरअसल कस्टम ऑफिसर थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों में क्रिल को ऐना भी दिखाई देती है। आज रफ ड्राफ्ट मूवी के स्टार्ट में हम एक गेम डेवलपर और प्रोग्रामर को देखते हैं जिसका नाम क्रिल है। क्रिल पे होश था और जब उसे होश आई है तो वो पुलिस की गाड़ी में था। ये गाड़ी की विंडो से बाहर का सीन देखने लगता है और याद करने लगता है कि इसके साथ हुआ क्या था। हमें पता चलता है कि क्रिल पिछली शाम एक लड़की को उसके घर के बाहर सरप्राइज देने गया था जिसे कि वो लाइक करता है। इस लड़की का नाम ऐना है और क्रिल इसको मनाने लगता है क्योंकि ये लड़की क्रिल से नाराज थी और वजह ये थी कि क्रिल हमेशा बिजी रहता था। क्रिल ऐना का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था मगर असल वजह तो ये थी कि ऐना का बर्थडे 2 दिन पहले गुजर चुका था और अब सेलिब्रेट करने का क्या फायदा। ऐना वहाँ से चली जाती है नाराज होकर और क्रिल अपने दोस्त के साथ वापस ऑफिस आ जाता है। क्रिल ने कुछ दिन पहले एक गेम को डिजाइन किया था जिसकी वजह से इनकी कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और इसी बात की सेलिब्रेशन कंपनी में की जा रही थी। इसके बाद क्रिल अपने घर आता है लेकिन घर में एक स्ट्रेंज लेडी है। क्रिल उस लेडी को बिल्कुल भी नहीं जानता था और उसको कहता है कि मेरे घर से चली जाओ मगर ये लेडी कहती है कि ये घर तो मेरा है मगर असल में ये घर तो क्रिल का था। इन दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। क्रिल का घर तो बदल चुका था और साथ ही साथ क्रिल के जो नेबर्स थे वो भी क्रिल को नहीं पहचान पा रहे थे। एंड में ये लेडी अपना नाम रैना बताते हुए घर के सारे कागजात दिखाती है और अब क्रिल घर से बाहर आ गया था। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। हैरानी और परेशानी की वजह से अब ये अपने फ्रेंड के पास आ जाता है और इंटरनेट से अपने घर के पेपर्स निकालने लगता है। अब ये सभी पेपर्स का प्रिंट लेने के बाद अगले दिन ये नेशनल कॉर्पोरेशन में जाता है इन सब चीजों का प्रूफ लेकर। ये प्रूफ करने के लिए ये घर उसका अपना है मगर वहाँ पर जाकर तो इसको और भी ज्यादा शॉक्ड होना पड़ता है क्योंकि इसके नाम का डेटाबेस तो ऑफिस में मौजूद ही नहीं था। और अब प्रूफ लेने के लिए ये ऑफिस में भी जाता है मगर ऑफिस में भी क्रिल को कोई भी नहीं पहचानता। सब लोग ऐसा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे कि जैसे क्रिल कभी पहले इस शहर में ही ना आया हो। क्रिल ऑफिस में बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट करता है, सबको अपनी पहचान करवाता है। वो कहता है कि कैसे हो सकता है कि तुम लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे। क्रिल सोचता है कि शायद ये सब कुछ इसके फ्रेंड ने किया हो मगर इसके फ्रेंड ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। और अब क्रिल अपने पेरेंट्स के पास जाता है मगर इसके पेरेंट्स भी मुकम्मल तौर पर इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो क्रिल से कहते हैं कि इनकी तो पहले कोई औलाद ही नहीं थी। अब गुस्से में क्रिल दोबारा से उसी लेडी रैना के पास जाता है और उससे बहस करने लगता है। उसे कहता है कि ये घर मेरा है। वो लेडी भी इसके साथ बहस कर रही होती है और एंड में हम बहुत ही हैरानी वाला सीन देखते हैं। रैना यहाँ पर क्रिल से चाकू लेकर अपने पेट में खुद ही मार लेती है। और अब मूवी के प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर क्रिल को पुलिस ने पकड़ा हुआ है और यही वजह थी कि क्रिल को पुलिस ने रैना की डेथ की वजह से पकड़ा हुआ था। ये मूवी का ओपनिंग सीन पहले भी आप लोगों को दिखाया गया है। हम देखते हैं कि क्रिल पर पुलिस कोई भी चार्ज लगाए बगैर इसको छोड़ देती है। क्रिल बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद क्रिल के मोबाइल में एक मैसेज आता है और वो मैसेज ये था कि लाइट हाउस में जाओ। अब क्रिल करीबी लाइट हाउस में चला जाता है मगर लाइट हाउस तो बिल्कुल खंडर की तरह था। ये अपनी सारी रात इसी लाइट हाउस में गुजारता है और जब सुबह उठता है तो इसके आसपास की सीनरी बिल्कुल चेंज थी। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर तभी दरवाजे से एक आदमी बुक्स का कोरियर लेकर इसके पास आता है और दूसरे दरवाजे से वही लेडी रैना आती है। क्रिल इसको देखकर हैरान हो गया था क्योंकि इस लेडी की तो डेथ हो चुकी थी। ये लेडी आकर क्रिल को एक बहुत ही अजीब बात बताती है। वो कहती है कि तुम किसी और दुनिया में हो, एक नई दुनिया जो कि तुम्हारी दुनिया की पैरेलल है। ये लेडी इस दुनिया का जो नाम बताती है वो क्रिल के गेम जैसा था, यानी कि क्रिल ने जो वो गेम बनाया था तो उसने दूसरी दुनिया का गेटवे बना दिया था। रैना क्रिल को एक दरवाजे से ये पूरी दुनिया दिखाती है जो बिल्कुल क्रिल की दुनिया के जैसी थी। अब क्योंकि क्रिल ने ही गेटवे ये ओपन किया था इसीलिए इसको इस दुनिया का हिस्सा बना दिया गया है। अब क्योंकि क्रिल को इसी दुनिया में रहना था इस वजह से रैना ने क्रिल की असल आईडी उसकी असली दुनिया से मिटा दी थी और यही वजह थी क्रिल के ना तो पेरेंट्स और ना ही कुली कोई भी इसको पहचानता नहीं था। ये लेडी इसको बताती है कि अभी तो तुमने सिर्फ एक ही दुनिया देखी है बल्कि ऐसी हजारों दुनिया है जो दूसरी दुनिया के पैरेलल है जिसमें कुछ के गेट तो ओपन हो चुके हैं और कुछ के होना बाकी हैं। और वो बताती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पैरेलल वर्ल्ड का पता है और वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में एक टावर के जरिए आते हैं जिन्हें के ट्रैवलर कहा जाता है और क्रिल का यही काम होगा उन ट्रैवलर्स पर तहकीकात करना। ये लेडी बताती
है कि यहाँ पर एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बहुत से गेटवे हैं और इनमें से एक गेटवे को क्रिल ने ही खोला है और बाकी के गेट खुलना बाकी हैं। ये लेडी क्रिल को बताती है कि ये इंसान नहीं है बल्कि सुपर एंटिटी है। यहाँ पर ये लेडी क्रिल को एक अलमारी दिखाती है जिसमें से क्रिल कुछ भी ले सकता था। क्रिल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी दुनिया में वापस जाना है। रेना कहती है कि अगर तुम अपनी दुनिया में वापस चले भी जाओ तो वहाँ पर तुम सिर्फ एक क्रिमिनल हो और वहाँ पर तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। इसके बाद वो लेडी यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि क्रिल अपने फ्रेंड को भी इसी टावर के जरिए इस दुनिया में ले आता है। और हैरानगी की बात तो ये है कि क्रिल का फ्रेंड क्रिल को जानता था। अब क्रिल सारी की सारी कहानी अपने फ्रेंड को बताता है। ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि कुछ ट्रेवलर्स भी टावर के जरिए इस दुनिया में आ जाते हैं और इनमें एना और उसका दोस्त भी था। अब एना जो कि दूसरी दुनिया में आई थी, इसकी याददाश्त मिट चुकी थी और ये क्रिल को नहीं पहचानती थी। एना का फ्रेंड इस सोसाइटी का हिस्सा था और उसने एना को भी इस दुनिया में लाकर घुमाने का प्लान बनाया था। अब क्रिल इन दोनों का ट्रैवलर अप्रूव करता है और ये दोनों इस दुनिया को घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब क्रिल अपनी फ्रेंड के साथ इन दोनों का पीछा करता है। ये दोनों एना को ढूंढ ही रहे थे, तभी एक रोबोट आकर क्रिल पर अटैक कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिल के अंदर बहुत ज्यादा सुपर पावर्स थी और ये बहुत ही आसानी से रोबोट से लड़ रहा था। हम देखते हैं वो रोबोट इसको छोड़कर यहीं पर भाग जाता है। इसके बाद क्रिल एक लेडी को देखता है जो कि मर रही होती है। ये लेडी पानी मांग रही होती है। क्रिल जब इस लेडी को पानी देता है तो ये लेडी क्रिल को बताती है कि हमारी दुनिया में पानी जख्मों के घाव जैसा है, अगर हम मर रहे हो तो पानी पिए हम लोग ठीक हो जाते हैं। ये लेडी क्रिल को बताती है ये भी एक लेडी कस्टम ऑफिसर है और वो बताती है कि वो इमोर्टल है और इसकी एज आगे अभी तक नहीं बढ़ी। और क्रिल को यहाँ पर पता चलता है कि वो भी इमोर्टल हो चुका है। इसके बाद क्रिल दोबारा से टावर में आता है, रेस्ट करता है और सो जाता है। और जब वो उठता है तो देखता है टावर का एक और गेटवे दूसरी दुनिया में ओपन हो गया था। क्रिल अब दूसरी दुनिया देख रहा था जो पहली दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी यहाँ पर रेना और सीनियर कमेटी के लोग आ जाते हैं जो कि इस नई दुनिया को चेक करने लगते हैं। इसके बाद रेना क्रिल को एक लॉकेट पहनाती है और उसको कहती है कि तुम इस दुनिया से इस टावर से 15 मिनट का रास्ता ही तय कर सकते हो और तुम्हें उस 15 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहना होगा और अगर क्रिल 15 किलोमीटर से आगे जाता है तो ये मारा जाएगा। अब क्रिल को अपने पेरेंट्स से मिलना था जो कि टावर से 13 किलोमीटर दूर थे, इसलिए क्रिल अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन क्रिल जैसे जैसे टावर से दूर जा रहा था इसकी हालत खराब हो रही थी। इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी, इसको पानी की जरूरत थी। पर तभी फ्रेंड ने एक आदमी इसको पानी पिलाता है और इसकी हालत ठीक हो जाती है। इसके बाद ही अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए घर पहुंच जाता है। क्रिल के फादर एक प्रोफेसर थे। ये काफी ज्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है। अब अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारने के बाद ये वापस टावर में आ जाता है और टावर में अब एना भी आ गई थी अपने फ्रेंड के साथ। एना यहाँ पर वेकेशंस मनाने के लिए आई थी। नेक्स्ट सीन में हम क्रिल को देखते हैं जो एना को ये बात याद दिलवाने की कोशिश करता है कि वो रियल वर्ल्ड में दोनों दोस्त हुआ करते थे। एना को अब कुछ याद तो नहीं था मगर वो क्रिल को लाइक करने लगी थी। हम देखते हैं कि क्रिल एना को एक पार्टी में लेकर आता है। वहाँ पर रेना भी थी मगर रेना को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि रेना भी क्रिल को लाइक करने लगी थी। अब रेना एना को जाकर बताती है कि तुम जिसको पसंद करती हो वो ह्यूमन नहीं है बल्कि एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। एक्चुअली में ये पार्टी भी क्रिल के लिए थी क्योंकि क्रिल ने 2 दुनिया के दरवाजे खोल लिए थे। रेना इन सब के बाद भी रुकती नहीं है। वो एना को किडनैप कर दूसरी दुनिया में भेज देती है। वहाँ पर हम क्रिल को देखते हैं जो एना को ढूंढ रहा था मगर उसको एना नहीं मिल रही थी। वो दोबारा से टावर में आ जाता है। वो एना को कॉल करता है मगर एना कॉल भी पिक नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि कमेटी की एक मेंबर क्रिल के पास आती है। कमेटी की ये मेंबर क्रिल को ये टास्क देती है कि तुमने एक रियल वर्ल्ड का दरवाजा खोला है और वो बताती है कि ये मेन वर्ल्ड ही ओरिजिनल वर्ल्ड है और बाकी सभी वर्ल्ड उसकी कॉपी हैं। और वो ये भी बताती है कि ये एक परफेक्ट वर्ल्ड है। यहाँ पर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई बीमारी नहीं फैली। वहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कमेटी की ये मेंबर क्रिल को ये टास्क इसलिए दे रही थी ताकि ये लोग भी उस दुनिया से सीखें कि उन लोगों ने कैसे अपनी दुनिया को परफेक्ट बना लिया है। क्रिल अब उस लेडी का ये मिशन एक्सेप्ट तो कर लेता है और साथ साथ एना के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। हम देखते हैं कि ये एना के घर को लोकेट करता है और वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। एना का घर बहुत ज्यादा दूर था। तभी हम देखते हैं कि क्रिल की हालत रास्ते में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है मगर कैसे कैसे कर कर वो बर्फ खाकर अपनी हालत को
ठीक करता है। यहाँ पर क्रिल को एना तो नहीं मिली थी, ये वापस टावर में आ जाता है। नेक्स्ट डे क्रिल जब टावर में उठता है तो वो नया गेटवे ओपन हुआ देखता है। ये नई दुनिया बहुत ज्यादा अजीब थी, यहाँ के लोग बहुत बुरी हालत में थे और यहाँ पर सभी लोग मिलकर एक फैक्ट्री में काम करते थे। क्रिल इस दुनिया की हेड से मिलता है। वो लेडी दरअसल कस्टम ऑफिसर थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों में क्रिल को एना भी दिखाई देती है जो कि मरने वाली थी। ये एना को बचाते हुए वापस टावर की तरफ ले आता है, मगर ऐसा करते हुए ये लेडी क्रिल को देख लेती है और इससे लड़ने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग उस लेडी पर अटैक कर देते हैं क्योंकि ये लेडी सब पर जुल्म किया करती थी। यहाँ पर क्रिल को भी मौका मिल जाता है और ये एना को उठाकर टावर की तरफ ले आता है। तभी क्रिल का फ्रेंड क्रिल से मिलने आता है और इसको बताता है कि इसको भी कस्टम ऑफिसर बना दिया गया है और ये अब क्रिल को सजा देगा क्योंकि क्रिल ने रूल्स तोड़े हैं। ये क्रिल का बाहर जाने का लिमिट कम कर देता है। पहले 15 किलोमीटर था और अब ये 50 मीटर तक रख देता है, यानी कि क्रिल टावर से बाहर सिर्फ 4 ही कदम चल सकता है। अपने फ्रेंड के जाने के बाद क्रिल को ये बात पता चलती है कि एना कुछ ही देर में मर जाएगी क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये एना को उठाकर 15 किलोमीटर बाहर ले जाता है और इसी वजह से अब क्रिल की बॉडी भी कमजोर हो गई थी। पर तभी हम देखते हैं कि एना क्रिल के गले से वो लॉकेट खींच लेती है, जिसकी वजह से क्रिल और एना बच जाते हैं। अगले दिन जब क्रिल की आंख खुलती है तो अब ये नई दुनिया में था। ये दुनिया बहुत ज्यादा प्यारी और एडवांस थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे की थी। क्रिल यहाँ पर इस दुनिया के कस्टम ऑफिसर से मिलता है जो कि इसे इस दुनिया के बारे में सारी इन्फो देता है। पता चलती है कि यही मेन वर्ड है जिसको खोलने का कमेटी की मेंबर ने कहा था। ये ऑफिसर बताता है कि इसी वर्ड ने बाकी सारे वर्ड्स को बनाया है। इन्होंने बाकी वर्ड्स को इस वर्ड से 10-11 साल आगे रखा था ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर किसी मुल्क में लड़ाई या फिर कोई बीमारी या फिर कोई जंग होने वाली है तो ये उनकी गलतियों से सीख सकें। यहाँ के लोग पैरेलल वर्ल्ड की गलतियों को सीख कर खुद को एडवांस करते रहे, यानी कि अगर किसी पैरेलल वर्ल्ड में लड़ाई हुई है तो ये लोग उस लड़ाई को अवॉइड करते थे और साथ ही किसी और वर्ल्ड में कुछ और डिस्कवर हुआ है और या फिर कुछ इन्वेंट हुआ है तो ये लोग सारा डाटा अपने वर्ल्ड में ले लेते थे और उसे और ज्यादा एडवांस कर लेते थे। और ये सब सुनकर क्रिल को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि इसकी दुनिया असल दुनिया ही नहीं थी, इसकी दुनिया तो कोई और है। अब क्रिल वापस दूसरी दुनिया में जाना चाहता था। तभी हम देखते हैं उसी ऑफिसर के रोबोट क्रिल पर अटैक कर देते हैं क्योंकि इस वर्ड का सीक्रेट जानने के बाद क्रिल जिंदा वापस नहीं जा सकता था। अब जैसे तैसे इन रोबोट से बचकर क्रिल को आखिरकार दूसरी दुनिया का टावर का दरवाजा भी मिल जाता है और आखिरकार ये एक दीवार को फाड़ते हुए अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर इसको रैना दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गुस्सा इसको इसलिए था क्योंकि क्रिल ने अपने गले का लॉकेट निकाल लिया था जो कि उसे रैना ने दिया था। अब क्रिल एना को ढूंढ रहा था मगर एना को भी रैना ने दूसरी दुनिया में डाल दिया था। क्रिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि रैना ने क्यों एना को दूसरी दुनिया में भेजा। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिल और रैना के दरमियान अच्छी खासी फाइट होती है और इसी लड़ाई में क्रिल रैना को मार देता है और जैसे ही रैना मर रही होती है इस गेम की दुनिया कोलैप्स होने लगती है। अब जैसे ही रैना मरती है वो लोग जिनकी यादाश्त जा चुकी थी उनकी यादाश्त वापस आ जाती है और अब इसी वजह से क्रिल की मदर उसको कॉल कर कर घर वापस बुलाती हैं। अब क्रिल का फ्रेंड आता है और क्रिल को बताता है क्योंकि तुमने टावर को तोड़ दिया है इसीलिए अब तुम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते और अगर तुमने एना को बचाना है तो तुम्हें बाकी दुनिया के गेटवे दोबारा बनाने होंगे। क्रिल का फ्रेंड भी उसकी मदद करना चाहता था और अब ये दोनों मिलकर दूसरी दुनिया के गेटवे बनाने की खोज में लग जाते हैं। वहीं पर हम फायर ब्रिगेड को देखते हैं जो टावर की आग बुझाने के लिए पानी मारने लगते हैं और इसी पानी की वजह से एंड में रैना दोबारा जिंदा हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।